हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीडियो पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो चैप्टर 3 चल रहा है हमारा, उसकी पार्ट नंबर 2 वीडियो है ये, जिसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस करने की प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जॉब एनालिसिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सम और ऑल द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जॉब एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है एक स्पेसिफिक जॉब के लिए या फिर सारी जॉब के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जॉब है उन सब के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। In this process, data is collected in respect of jobs and not the personal holding is it। यानी कि इसके अंदर डाटा जो है एक जॉब के लिए कलेक्ट किया जाता है, ना कि उसके रिगार्डिंग जो पर्सनल हम उसके अपॉइंट करेंगे उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं होता। ऑल्दो ही मे बी कंसल्टेड फॉर ऑब्टेनिंग वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो जॉब, वो कंसल्ट कर सकता है जो वेरियस जो इंफॉर्मेशन है जॉब के रिगार्डिंग। इट शुड बी नोटेड दैट ए जॉब एनालिसिस डिस्क्राइब द जॉब नॉट द पर्सन हु फिल्स इट। इसलिए ये नोट कर लेना चाहिए आपको कि जो जॉब एनालिसिस है वो जॉब को डिस्क्राइब करेगी, ना कि एक उस पर्सन को जो उस वैकेंट पोजीशन को फिल करता है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड फॉर जॉब एनालिसिस प्रोसेस। देखिए कौन कौन से प्रोसेस आ गए। 5 स्टेजेस हैं जॉब एनालिसिस प्रोसेस के। फर्स्ट स्टेज इज शेड्यूल। Manager has to ask himself whether the time has come for conducting job। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपने आप से पूछना चाहिए कि वो पूछता है अपने आप से कि कब एक जॉब को कंडक्ट करने का टाइम आएगा, कि जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करने का टाइम कब आएगा। ही हैज़ टू ऑर्गेनाइज अ प्लान फॉर द प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के लिए उसको एक प्लान बनाना पड़ेगा। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिटरमाइन हु विल बी इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस प्रोग्राम एंड मस्ट असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि ये काम किसको देना है, यानी जॉब एनालिसिस का काम किसको देना है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर्सन को देनी है। और ए शेड्यूल फॉर दिस पर्पस शुड बी एस्टैब्लिश एंड बजट शुड बी एस्टिमेटेड। इसके लिए जॉब एनालिसिस प्रोसेस के लिए एक शेड्यूल डिज़ाइन किया जाएगा और उसके लिए कितना बजट लगेगा वो भी एस्टिमेट किया जाएगा। नॉर्मली इट शुड बी कंडक्टेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 2, 3 और 5 years और एनी टाइम इफ द नीड अराइजेज। नॉर्मली जो अगर ये जॉब एनालिसिस का काम है वो 2 साल, 3 साल या 5 साल में मतलब ज़रूरत पड़ती है, और या फिर जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तभी भी हम जॉब एनालिसिस का काम करवा सकते हैं। तो ठीक है, तो जॉब एनालिसिस करवाने के सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एक ऐसा पर्सन जो जॉब एनालिसिस के काम को अच्छे तरीके से कर सके और उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दें। ठीक है, प्लस में फिर वो क्या करेगा, जॉब शेड्यूल बनाएगा। जॉब शेड्यूल बनाने के बाद ये बजट प्रिपेयर करेगा कि जॉब डिज़ाइन करने के लिए, जॉब एनालिसिस करने के लिए कितना बजट लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, शेड्यूल बना लिया। आगे है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब। जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना। देखो, आफ्टर डिसाइडिंग द कंडक्ट जॉब एनालिसिस द फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू वेरियस जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो जॉब से रिलेटेड है उसको इकट्ठा करना। 2 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन होल्डिंग द जॉब। यानी जॉब के रिलेटिंग सारी इन्फॉर्मेशन, और उस जॉब को अगर जो पर्सन फिल करेगा यानी अपॉइंट करेंगे जिस पर्सन को, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस जॉब को फिल करने के लिए। तो जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी टेम्परेचर क्या होगा, नॉइज, डर्ट, कंफर्ट एंड डेंजर एक्सेट्रा। सोशल एनवायरनमेंट यानी वेदर जॉब इज इन शिफ्ट, टीम और आइसोलेटेड। और फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव स्कीम्स और फ्रिंज बेनिफिट क्या मिल रहे हैं उस जॉब के अंदर वो।
और अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो फिजिकल डिमांड, इंटेलेक्चुअल डिमांड। फिजिकल डिमांड आवर्स ऑफ वर्क, मस्कुलर एनर्जी और ट्रैवल एक्सेट्रा, ठीक है। ये फिजिकली मतलब वो बंदा ये सहन करने वाला होना चाहिए, ट्रैवल करने वाला होना चाहिए, जो भी है। इंटेलेक्चुअल डिमांड यूनिवर्सिटी टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्रीज होनी चाहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए बंदे में। स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी फैक्टर रिक्वायर्ड होना जॉब, ये हो गई इंटेलेक्चुअल डिमांड, ठीक है। आगे है प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म। अब जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर जॉब के अंदर परफॉर्म होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को लिखा जाता है। आफ्टर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन द जॉब एनालिसिस पुट्स इन इट स्टैंडर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म एज ए कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच शोज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द जॉब। यानी जॉब में जो सारी एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है आपको ये फॉर्म। It describe how and when job is to be done and how a job holder will do it, कि किस तरीके से ये जॉब की जाएगी और किस तरीके से ये जॉब होल्डर इस वर्क को करेगा। There may be use of separate description forms for different jobs stored for reference। सेपरेट डिस्क्रिप्शन फॉर्म हो सकते हैं अलग अलग डिफरेंट जॉब्स के लिए। देखिए डिफरेंट जॉब्स के लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि जॉब अलग होएगी तो उसकी एक्टिविटीज़ भी अलग हो सकती हैं, और कई बार सेम टाइप की जॉब के लिए एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। Preparation of job specification. Job specifications are prepared on the basis of collected information. Job specs, देखो नॉर्मल सी बात है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्टिविटीज़ लिखी होंगी और जॉब स्पेसिफिकेशन में उसके जॉब को फिलफिल करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो लिखा होगा, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज ऑफ द पर्सन टू बी प्लेस्ड इन अ जॉब। इस जॉब में अगर प्लेसमेंट चाहिए तो कम से कम ये चीज़ तो होनी चाहिए, मतलब ये लगा लो कम से कम ग्रेजुएट तो बंदा होना चाहिए। ये लिख रखा होता है ना कि ग्रेजुएट से ज़्यादा कुछ भी कर रखा हो बंदे ने, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना, ऐसा होता है ना, तो मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिखी रखी होती है। जॉब स्पेसिफिकेशन इज यूज्ड इन सिलेक्टिंग अ पर्सन मैचिंग विद जॉब टू परफॉर्म द जॉब सक्सेसफुली। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्यों बनाया जाता है, इसलिए इसका यूज़ क्या होता है, ताकि एक जॉब को उससे मैच का पर्सन मिल सके, ठीक है, जो उसको करने के लिए स्किलफुल हो। आगे है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। हमारे डिस्क्रिप्शन फॉर्म बन गया, जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर्म बन गया, अब है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट प्रिपेयर होएगी। द जॉब एनालिस्ट आर अपॉइंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू डू जॉब एनालिसिस। देखो जॉब एनालिस्ट को ना हम ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती है जॉब एनालिसिस करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड मेंशनिंग द एनालिसिस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑन द जॉब एंड द क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल, द जॉब एनालिसिस प्रिपेयर रिपोर्ट। जब वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है जॉब के रिगार्डिंग और जो जॉब पर फुलफिल करने वाली क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग, तो फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। जॉब एनालिसिस सबमिट द सेम टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और इस रिपोर्ट को वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को हैंड ओवर कर देता है। द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द जॉब एनालिस्ट इज दैन डिस्कस्ड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर सजेशन एंड कमेंट्स। और फिर जो ये रिपोर्ट जो कि जॉब एनालिस्ट के द्वारा बनाई गई है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आगे टॉप मैनेजमेंट के पास ले जाकर एक मीटिंग करके वो ये रिपोर्ट उनसे क्या करता है, डिस्कस करता है कि भाई आप बताइए, अब इसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं सजेशन दीजिए, और जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट्स जो देना चाहते हैं वो दीजिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई जॉब एनालिसिस की प्रोसेस। आगे है स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस की हमने प्रोसेस पढ़ ली, यूजेस पढ़ लिए, अब है मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके की जाती है, तो चलिए स्टूडेंट करते हैं मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। द कलेक्शन ऑफ जॉब इंफॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। यानी जॉब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पहला प्रोसेस, मेन प्रोसेस हो गई। द मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब अंडर जॉब एनालिसिस आर फॉलोइंग। कौन कौन से मेथड हैं, देखो जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को देखने के मतलब
निकालने के लिए। फर्स्ट है क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड में देखिए क्या है, अंडर दिस मेथड ए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर इज प्रिपेयर्ड टू गेट द जॉब इंफॉर्मेशन एंड इज सर्कुलेटेड अमंग द एम्प्लॉयज बाय द जॉब एनालिस्ट। दिस इज अ गुड एंड चीप मेथड टू सीक नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब। देखो इस मेथड में क्या होता है, एक क्वेश्चनेयर बनाया जाता है, जो जॉब एनालिस्ट है वो बनाता है इसको, जॉब एनालिस्ट बनाता है क्वेश्चनेयर को, प्रिपेयर टू गेट द जॉब इन्फॉर्मेशन, ताकि जॉब इन्फॉर्मेशन उसे मिल सके। और क्या कर देता है ये, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। दिस इज़ अ गुड और चीप मेथड टू सीक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ, और वो जॉब के रिगार्डिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये गुड और चीप मेथड है, ठीक है। अब देखो पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनेयर PAQ, क्वेश्चन आता है PAQ का, डिफाइन PAQ, ठीक है। तो वो 4 मार्क्स का, ये 2.5 मार्क का क्वेश्चन आता है PAQ। तो वो क्या होता है, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनेयर। द पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनेयर PAQ डेवलप्ड बाय मैककॉर्मिक, Chinert and McCam in 1972 is structured job analysis instrument to measure job करेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने जॉब एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रक्चर किया किस चीज़ के लिए, जॉब करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए, एंड रिलेट डैम टू ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, और उन जॉब करेक्टरिस्टिक्स को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स से रिलेट किया, कंपेयर किया कि इस जॉब करेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। It cover 195 job elements that represent in a comprehensive manner the domain of human behavior involved in work activities. The item fall into 5 categories. First है information input, where and how the workers get information, कहाँ से और किस तरीके से वर्कर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेंटल प्रोसेस, रीजनिंग एंड अदर प्रोसेस दैट वर्कर यूज, कौन सी प्रोसेस, रीजनिंग वगैरह को जो वर्कर यूज़ करते हैं मेंटल प्रोसेस आ जाएगी। वर्क आउटपुट, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड टूल यूज्ड ऑन द जॉब, भाई कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ और कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं जिससे वर्क आउटपुट मिलेगी। रिलेशनशिप, व्हाट कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल बोथ इन द कंपनी एंड आउटसाइड ऑफ इट इज़ मेंटेन्ड और डेवलप्ड, कौन कौन से कॉन्टैक्ट है जो पीपल के कंपनी के अंदर, कंपनी से बाहर को मेंटेन किए गए हैं और डेवलप किए गए हैं। जॉब कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट इन विच द जॉब इज़ परफॉर्म, भाई कौन से फिजिकल और सोशल कंटेक्स्ट हैं जिसके अंतर्गत जो जॉब को परफॉर्म किया गया, ठीक है। आगे ये तो क्वेश्चनेयर दे देते हैं एम्प्लॉइज़ को और वो जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भर के दे देंगे आपको। क्वेश्चनर मेथड हो गया। इंटरव्यू मेथड में क्या होगा, सामने वाले से इंटरव्यू लिया जाएगा जॉब के रिगार्डिंग। दिस मेथड इज़ मोर कॉमनली यूज्ड वेयर द मेजॉरिटी ऑफ जॉब होल्डर्स हैव लिटिल एक्सपीरियंस इन राइटिंग। Here the interview is an conversation with no prepared question or predetermined line of investigation. एक इंटरव्यू है जिसके अंदर पहले से कोई क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया जाता, ठीक, कोई प्रीडिटरमाइंड लाइन नहीं इन्वेस्टिगेशन की प्रिपेयर की जाती। However the interviewer should explain, क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, the purpose of the study और द पर्टिकुलर फोकस ऑफ द इंटरव्यू, भाई किस ये जो स्टडी है आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो और पर्टिकुलर फोकस क्या है आपका, भाई जो इंटरव्यू लेने का, ठीक है। The interview generally use the questioning strategy to explore the work the job holder perform. Interviews generate descriptive data and enable job holder to interpret their activities. इससे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डाटा मिल जाता है उनको और जॉब होल्डर से क्या मिल जाता है, जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे होते हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती है। जॉब होल्डर कैन गिव्स देयर ओवरव्यू ऑफ देयर वर्क एंड ऑफर देयर परसेप्शन एंड फीलिंग अबाउट द जॉब एंड द एनवायरनमेंट। जॉब होल्डर क्या करेंगे, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने जॉब पे, मान लो मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा उस जॉब को करने का, तो मेरे से कोई इंटरव्यू लेगा तो मैं बताऊँगी हाँ ये मेरी जॉब में ये होता है, मैं इसको इस तरीके से परफॉर्म करती हूँ, ये इसमें बीच में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, इसको इस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है और वो बंदा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सामने वाले को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और फिर जो जॉब एनालिस्ट है उस चीज़ को लिख लेगा और उसके रिगार्डिंग जॉब की एनालिसिस करेगा या जॉब डिज़ाइन करेगा, ठीक है। आगे है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड यानी देखकर, मतलब एक जॉब को ऑब्जर्व करके फिर
उसको उसकी एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन लेना, यानी अगर कोई मान लो ऑब्जर्वर अपॉइंट किया हुआ है एक्सटर्नल जो मतलब कंपनीज के बाहर से एक ऑब्जर्वर को अपॉइंट किया गया है जो वर्क को ऑब्जर्व करता है, वो हमें बता सकता है, उसका एक्सपीरियंस हमें बता सकता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है जॉब एनालिसिस के दौरान। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ incumbent performing their jobs enables the trained job analyst to seek from first hand information and knowledge related to the job. The observation method is suited for the job in which the work behavior is observable. जहाँ पर काम observable होता है, यानी जिसके ऊपर सुपीरियर की जरूरत होती है सुपरवाइज करने के लिए। Job tasks are short in duration, allowing for many observation to be made in short period of time. जो जॉब टास्क होते हैं वो शॉर्ट होते हैं ड्यूरेशन में, मतलब ठीक है, इसके लिए काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। जॉब्स इन विच द जॉब एनालिस्ट कैन लर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऐसी जॉब्स जिसमें जॉब एनालिसिस ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड सूटेड होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। आगे है रिकॉर्ड मेथड। अंडर दिस मेथड जॉब इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द ओल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट। इस मेथड में जॉब इंफॉर्मेशन कैसे निकलती है, पुरानी जो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है पर्सनल डिपार्टमेंट का, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जॉब के रिगार्डिंग। द जॉब एनालिसिस गोज थ्रू द रिकॉर्ड एंड नोट्स द रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो रिकॉर्ड में जाता है और जो जो इम्पोर्टेंट उसको लगता है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। द अबव method of collecting information for job analyst are not mutually exclusive and non incomplete, मतलब कि प्रॉपर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है और प्रॉपर कंप्लीट भी नहीं है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड शुड बी वर्कड आउट। प्रॉपर अगर सारी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ एक को यूज़ नहीं किया जाएगा, कोई एक प्रॉपर को, सबको कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करेंगे इन मेथड्स को, तब जाके हमें प्रॉपर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। भाई क्वेश्चनर भी हम यूज़ करें, रिकॉर्ड भी हम यूज़ कर लें, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई, ये इन्फॉर्मेशन इस मेथड से मिल गई, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट जो आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने करा जॉब एनालिसिस की प्रोसेस, यानी प्रोसेस की जो स्टेजेस थी वो पढ़ी, और फिर हमने जो जॉब एनालिसिस के मेथड हैं, जो 3-4 मेथड, क्वेश्चनर मेथड है और ऑब्जर्वेशन मेथड है, रिकॉर्ड मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, ये सब के बारे में पढ़ा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद तनुजा मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।